अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेविड नाज। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी खैर खैरियत से हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज सैटरडे है इसलिए उठने में सब मैं भी लेट हो गई क्योंकि सबको छुट्टी थी। अब ये 10 बज गए हुए हैं और मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ते में मैंने अंडा और पराठा बनाया है, साथ चाय तो लाजमी ही होती है। तो मेरी चाय चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता ही नहीं होता। जब तक चाय ना हो तो ऐसे लगता है कि कुछ किया ही नहीं, नाश्ता ही नहीं किया। इतनी आदत है, इसको अच्छी आदत कह लें या बुरी आदत कह लें। आज मैं जब यहाँ आई इस रूम में तो बाहर जब हर दफ़ा ही जब मैं यहाँ हूँ ना तो ये बिल्ली जो है ना यहाँ जाली के बाहर बैठी होती है और एकदम बंदा देख के ना इसको डर जाता है कि पता नहीं कौन बाहर से देख रहा है। कभी ये बिल्ली होती है, कभी इसका बेबी होता है। वो हमें अंदर से ऐसे देखते रहते हैं काफ़ी देर तक। और अचानक जब आए ना तो एकदम तो डर लगता है कि कौन देख रहा है। फिर हम हंसी भी आती है कि वो ये तो वही बिल्ली है। अपनी हेल्पर जो थी वो मैंने चेंज कर ली। आपको बताया था कि मेरी हेल्पर छुट्टियां बहुत कर रही है। मैंने ना अपनी एक और हेल्पर जो इससे पहले थी मेरी पुरानी, वो एक आंटी बहुत पुरानी है मेरी, मैंने उनको वापस बुला लिया और वो वापस आ गई हैं और वो थोड़ी देर के बाद आएंगी। इससे पहले मैंने कहा चलें मशीन लगाते हैं और कपड़े मैं खुद धो लेती हूँ। आज दोपहर के खाने में मैंने सोचा कि चले कोफ्ते बनाते हैं। ये कोफ्ते मैंने बना के पहले ही रख लिए हुए थे। चिकन के कोफ्ते हैं, चिकन के कीमे के। और यही मैं पका रही हूँ। और मैंने उसमें पहले मसाला भुना और उसमें प्याज और टमाटर डाल के घी के साथ पहले भून के और मसाले सारे डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी और ये सूखा धनिया वगैरह डाल के अच्छी तरह भून के उसमें मैंने कोफ्ते डाल दिए और कोफ्तों को फिर भूना। और भून के जब वो अच्छी तरह भून चुके तो उसमें जितना मैंने मसाला रखना था उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला और थोड़ी ही देर में कोफ्ते तैयार हो गए। और फिर बच्चों ने कहा कि खाली कोफ्ते नहीं, इसमें बॉइल्ड एग रखने हैं। और मेरे घर में बॉइल्ड एग कोफ्तों के साथ या वाइट चने होते हैं उनके साथ ज़रूर सर्व किया जाता है। एक साइड पे मैं कोफ्ते रखे हुए थे, दूसरी साइड पे मैंने चपातियाँ रोटियाँ जो पकानी शुरू कर दी। और आज गैस बहुत कम हो गई इस टाइम पे। रोटी भी काफ़ी देर के बाद एक एक पक रही थी। कभी मैं नीचे देख रही थी, गैस को चेक कर रही थी, गैस बहुत हल्की आ रही थी। और बड़ी मुश्किल से मैंने रोटियां पकाई आज। एक ऐसी डिश है जो कि मेरे सारी फैमिली जो है बड़े शौक से खाती है। फैमिली जब हम गेट टुगेदर करते हैं, सिस्टर और ब्रदर सब मिलजुल के जब करते हैं तो कोफ्ता मेरे हिस्से में ही आता है जब वन डिश करते हैं तो। क्योंकि मेरे हाथ के कोफ्ते सबको बहुत पसंद हैं और सब मिलके फिर मुझे यही कहते हैं कि आप कोफ्ता बनाओ। और हर कोई अपनी अपनी पसंद की कोई डिश बनाता है, स्पेशल डिश जो कोई बना सकता है तो वो बनाता है। मेरे हिस्से में तो कोफ्ते ही आते हैं। पहले तो सर्दियों में गैस कम होती थी, अब गर्मियों में किसी भी टाइम हो जाती है। मुझे पहले तो पता ही नहीं था, जब मैंने रोटियां पकाना शुरू कर दी हैं तो गैस बहुत कम हो गई। और ऐसा होना तो नहीं चाहिए, गर्मी है, गर्मियों में भी ऐसा होता है तो सर्दियों में क्या होगा फिर। दोपहर की चाय के लिए फिर पैकेट नहीं था। और जो फ्रेश दूध है वो तो सुबह नाश्ते में हम लोग चाय उसकी पीते हैं। फिर दोपहर को जब 4 बजे चाय शाम की चाय पीने लगते हैं तो फिर हम पैकेट की चाय लेते हैं। तो उस वक्त देखा तो पैकेट ख़त्म हो चुके थे सारे। फिर मैं करीबी स्टोर पे गई, वहाँ से जाके मैंने दूध के पैकेट लिए और वापस आके मैंने चाय बनाई। और खूब थक चुकी थी, बाहर खूब गर्मी थी। उसके बाद आके फिर चाय पी और चाय पी के थोड़ी सी मैं फ्रेश हुई। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो ऐसा टॉपिक शेयर करूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत कर सकते हैं। रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप ये नहीं है कि वो गलत अपने मतलब अपने रिलेटिव के साथ रिलेशन, अपने इर्द गिर्द के हमसायों के साथ रिलेशन और अपने मिलने जुलनों के साथ रिलेशन के कैसे होने चाहिए।
सबसे पहला जो पॉइंट है रिलेशनशिप मजबूत करने का, वो है जी सिंसियरिटी। अगर आप सिंसियर होंगे, आप किसी के साथ सिंसियर होंगे, तो दूसरा भी आपके साथ सिंसियर होगा। और ये सिंसियर आप कैसे पता चले कि वो आपके साथ सिंसियर कोई है कि नहीं? इसके लिए जब आप किसी से मिलते हैं और बार-बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको पता चल ही जाता है। और अगर कोई सिंसियर ना हो, तो वो भी पता चल जाता है कि कोई किस टॉपिक पे या कैसे किस सेंस में बात कर रहा है। तो ये कोई अगर रिलेटिव भी है, आपका कोई फ्रेंड है, आपको पता चल जाना चाहिए और पता चल भी जाता है कि ये आपके साथ सिंसियर है कि नहीं। अगर कोई सिंसियर नहीं है, तो फिर आप उससे अवॉइड करें। उससे अवॉइड करें और ऐसे लोगों में बैठें जो आपके साथ सिंसियर हों और आपकी बात को गौर से सुनते हैं और आपकी बात को अहमियत देते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ऑनेस्टी, यानी कि रिलेशनशिप में ऑनेस्टी। अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट हैं और चाहे वो दोस्त है या कोई रिश्तेदार या कोई भी, अगर वो आपके साथ ऑनेस्ट है और अगर ऑनेस्ट है तो आपकी बुराइयां आपके सामने ही बयान कर देगा और आपको बताएगा कि आपकी ये बात गलत है। वो किसी दूसरे के सामने जाके आपकी बुराइयां नहीं बताएगा। और अगर किसी दूसरे से आपको मालूम हो जाए कि आपकी बुराइयां वो बता रहा है या वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट बता रहा था, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो आप फिर ऐसे लोगों से फिर अवॉइड करें। अच्छे लोगों में अच्छे लोगों को देखें कि कौन आपके बुरे वक्त में कौन काम आया है और कौन नहीं आता। ये सब आपको पता चल जाता है ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस से पता चलता है। और आपको बस सिंसियर होना चाहिए दूसरों के साथ, और अगर नहीं तो जी, तो रिलेशनशिप में अगला जो मैं बताना चाह रही हूँ पॉइंट, वो है रिस्पेक्ट। अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इवन आपका क्लास फ्रेंड हो, आपके कोई भी फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई भी, एक दूसरे के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आएँ। रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ है, इवन आप फ्रेंड हैं और इवन आप बहन भाई हैं, आप छोटे बहन भाई को भी ओए तू करके बुलाएं तो भी बुरा लगता है, आप उसको भी आप कह के बुलाएं, तो एक रिस्पेक्ट का आंसर आता है। और छोटे भाई के साथ बहुत प्यार से पेश आना चाहिए और वो भी रिस्पेक्ट के काबिल हैं। अगर आप उनको अभी से रिस्पेक्ट नहीं समझाएंगे, नहीं करेंगे उनकी रिस्पेक्ट, तो बड़ी होकर वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए मेरे ख्याल से एक दूसरे को गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब गिफ्ट जो है वो ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा ही हो। गिफ्ट छोटे से छोटी चीज़ भी गिफ्ट अगर दें अच्छे से, तो वो भी अभी बहुत खुशी होती है और इससे रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है। ज़रूरी नहीं होता कि गिफ्ट कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ ही हो। गिफ्ट में आप छोटी सी चीज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि एक चॉकलेट है, ये भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। और एक रिंग है, ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। इवन आप किसी की तारीफ़ कर दें कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरी नज़र में। और अगर आप किसी को कोई चीज़ पसंद है खाने की, तो उसे वैसे कुछ पका के खिला सकती हैं, वो भी एक गिफ्ट है। एक हाथ से बनी हुई एक राइटिंग, कोई अच्छी सी पेंटिंग, वो भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो छोटे छोटे ये चीज़ें जो है ना, ये तो बहुत ही खुशी की और बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। और अगर आप किसी के साथ बैठ के किसी की बात गौर से सुन लेते हैं, उसको टाइम देते हैं, किसी के दर्द में अगर दुख दर्द में शरीक होते हैं, तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। मेरे ख्याल में वक्त देना बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।